तो दोस्तों, क्या आप भी स्टॉक मार्केट से डेली पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करें कैसे और कैसे स्टार्ट करें? तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और आप इसे स्टार्ट कैसे कर सकते हो। तो वीडियो का एंड तक देखते रहे, क्योंकि मैं आपको वीडियो के बीच में एक ऐसी मिस्टेक भी बताने वाला हूँ जो हर बिगिनर करते हैं और इसके कारण उन्हें बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो हम वीडियो के आगे की ओर बढ़ते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। जो ट्रेडिंग एक दिन में की जाती है उसे ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कह देते हैं। जैसे इसे भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 3:30 पे क्लोज हो जाता है। तो कोई कंपनी ले लेते हैं। जैसे मेरी कंपनी है, राहुल कंपनी है। वैसे मेरी कोई कंपनी नहीं है, वैसे ही हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। जैसे मेरी कंपनी है, राहुल कंपनी है, उसकी शेयर का प्राइस 9:15 पे 100 रुपीज़ चल रहा है और हमने उसके शेयर को खरीद लिया और होल्ड करके रखा और 3:30 पे उसका प्राइस हो गया 120 और हमने उसे सेल कर दिया। तो हमें 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। और इसी ट्रेडिंग को हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। एक दिन में शेयर को बाय या सेल करने को ही हम इंट्रा ट्रेडिंग कहते हैं। हमें एक दिन के अंदर प्रॉफिट को बुक करके या लॉस को बुक करके निकलना होता है। हम इसको होल्ड करके नहीं रख सकते। इसे ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर देते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बात आती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करें कैसे। आपके पास इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास मोबाइल होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए। अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप है तो आपको उसके अंदर किसी ब्रोकर पे, जैसे जीरोधा, स्टॉक एंजल मन हो गया, इन पे आप कोई डीमैट अकाउंट बना सकते हो। आपको इनके ऊपर कोई डीमैट अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपको एक चार्ट एनालाइज करना आना चाहिए। अगर आपको ये भी आता है तो आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। और इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डिसिप्लिन। आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। ये नहीं कि आपको एक शेयर में लॉस हुआ तो आपको रिकवर करने के लिए आपने उसको 5 शेयर और खरीद लिए। अगर आप इस तरह चलोगे तो आपको और लॉस होता जाएगा और आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए पहले तो ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग से अभी दूर हो जाओ। मैं पहले ही कह देता हूँ। तो हमने बात कर ली कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और आप इसे कैसे कर सकते हो। तो हम अब आगे बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, मतलब इसके लाभ क्या है और नुकसान क्या है। सबसे पहले हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं। इसके एडवांटेज ये है कि आपको एक दिन में शेयर बाय या सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकलना होता है। हमको ये नहीं है कि हम हफ्ते तक, महीनों तक या साल तक शेयर को होल्ड करके रखे हुए हैं। आप इसमें ये नहीं कर सकते। आपको एक ही दिन के अंदर शेयर को बाय या सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकलना होता है। और हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर 5x का लीवरेज मिलता है। और अब जो लोग नहीं हैं वो समझ रहे होंगे अभी इसने क्या बोल दिया। और जो बिगिनर है अब वो ये सोच रहे होंगे कि ये लीवरेज कहाँ से आ गया, ये कैसा वर्ड है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5x लीवरेज कैसे वर्क करता है। वही 5x लीवरेज ये होता है, जैसे आपके पास 100 रुपीज़ है और शेयर का प्राइस भी 100 रुपीज़ है। इसका मतलब आप एक ही शेयर खरीद सकते हो। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो उसकी मल्टीप्लाई आपको 5 से करनी पड़ेगी। मतलब आपको 5 गुना ज़्यादा शेयर खरीद सकते हो आप। मतलब आपके पास 100 रुपीज़ है तो आप 500 के शेयर खरीद सकते हो। तो आपको ये इंट्राडे ट्रेडिंग में एडवांटेज मिलती है। और इंट्राडे ट्रेडिंग उनके लिए बेस्ट है जिन्हें डेली इनकम सोर्स चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको डेली ही शेयर बाय या सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकलना होता है। तो इनकम सोर्स के लिए, डेली के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग बेस्ट है। तो हमने इसके एडवांटेज की बात कर ली, तो हम इसके डिसएडवांटेज की बात कर ही लेते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको एक ही दिन के अंदर शेयर बाय या सेल करके निकलना होता है। मतलब आपने किसी शेयर को खरीद लिया और आपका शेयर वो लॉस में चल रहा है, तो आप उसको अगले दिन तक होल्ड करके नहीं रख सकते। आप उसे हफ्तों तक या महीने तक होल्ड करके नहीं रख सकते। आपको उसे दिन के अंदर बेचना होगा, चाहे आपको लॉस क्यों नहीं चल रहा हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मार्केट 3:30 पे क्लोज हो जाता है। आपकी पोजीशन अपने आप क्लोज हो जाएगा, आपका शेयर अपने आप सेल हो जाएगा और आपका लॉस अपने आप बुक हो जाएगा। तो यही इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमें इसमें 5x का लीवरेज मिलता है। तो हमें इससे प्रॉफिट भी 5x के हिसाब से होता है और हमें लॉस भी 5x के हिसाब से ही होगा। जैसे हमारा 5x लीवरेज लगाकर हमारा कैपिटल 500 है और हमने 100 रुपीज़ के 5 शेयर खरीद लिए और उसका प्राइस चलकर 95 पे आ गया। तो हमें लॉस भी 5x के हिसाब से ही होगा। मतलब हमें 5 5 25 रुपये का लॉस होगा।
तो अगर हम ना 5x लीवरेज लगाए, जहाँ हमारा 5 रुपये का लॉस हो रहा था, हमें 5x लीवरेज लगाकर हमारा 25 रुपये का लॉस हो रहा है, तो इससे भी आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ये इसकी सबसे बड़ा नुकसान है। और अब उन मिस्टेक की बात कर लेते हैं जो हर बिगिनर करता है, जिसके कारण उन्हें बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है। जो बिगिनर होता है वो सोचता है कि मैं एक ही दिन में अमीर बनना चाहता हूँ, वो एक ही दिन में बहुत सारे शेयर खरीद लेता है और उसको बहुत बड़ा लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन नहीं होता। और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आप में डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा स्टॉप लगाए। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेडिंग करना। आपको कभी भी ना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती है कि वो रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखता। आपको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते ही ट्रेड लेना है कि हमें कितना इसमें रिस्क है और कितना हमें प्रॉफिट बन सकता है। और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हमेशा 1:2 या 1:3 होना चाहिए। इससे ऊपर या नीचे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो नहीं होना चाहिए। एक सबसे बड़ी गलती बिगिनर हमेशा करता है, वह हमेशा ओवर ट्रेडिंग करता है। जैसे उसका किसी शेयर में लॉस चला गया और वह उसको रिकवर करने के लिए दूसरा शेयर खरीदता है, तो उसका उसमें भी लॉस हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए तीसरा शेयर खरीदता है, तो ऐसे उसको लॉस चला गया। तो ऐसे करते करते उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो इसे ओवर ट्रेडिंग करते हैं। हमेशा हमें डिसिप्लिन में रहते हुए ही ट्रेडिंग करनी है, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप इन सब मिस्टेक का ध्यान रखोगे और ये मिस्टेक नहीं करोगे तो आपका 90% चांस है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। तो आई होप आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दें, मैं इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हैं। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो।